नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र जेईसीसी में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट टीआईई ग्लोबल समिट 2026 में शामिल हुए। निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सीएम ने सीधा संवाद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली रवाना हुए, जहां भारत मंडपम में आयोजित बैठक में शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर पहुंचे, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सौजन्य भेंट की। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जयपुर प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट टीआईई ग्लोबल समिट 2026 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जो उभरते और उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के प्रौद्योगिक और निवेश संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अवसरों की विस्तृत रूपरेखा वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इनोवेशन एक्सपो का भ्रमण किया और मध्य प्रदेश पवेलियन का दौरा कर स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्योग प्रतिनिधियों से संवाद किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीईओ, निवेशकों और वैश्विक उद्योग प्रतिनिधियों के साथ व्यक्तिगत बैठक कर मध्य प्रदेश के रणनीतिक निवेश के अवसरों और दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आईटी सहित सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश भी सभी सेक्टर में विकास कार्यों को गति देते हुए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान भाई भाई है। दोनों राज्य अपनी साझा विरासत का संरक्षण करते हुए साझा विकास के लिए निरंतर प्रगतिशील है। तकनीक के इस समय में आईटी का विशेष महत्व है। इसके दृष्टिगत दोनों राज्यों में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले। इस उद्देश्य से स्टार्टअप, इनोवेटर्स और उद्योगपतियों से संवाद के लिए जयपुर में टीआईई ग्लोबल समिट आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्य राजस्थान के साथ पुराने विवाद को खत्म कर पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। हमारे लिए आज जयपुर की धरती पर न केवल ये राजस्थान का आयोजन है, बल्कि राजस्थान के सह पार्टनर हम भी हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये अच्छा एक हमारा आज के युग में, और वैसे मैं ये इस तरह से भी देखता हूं कि राजस्थान के यहाँ भगवान की दया है। यहाँ मोती डुंगरी में विराजे गणपति जी, गोविंद जी, इनकी कृपा। जयपुर और राजस्थान अपने वर्तमान समय के साथ आने वाले कल को भांपने में अगर कोई राज्य मजबूत है, मैं गारंटी ले सकता हूं वो राजस्थान पक्का है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान के व्यापार, व्यवसाय, स्वाद से लेकर के अपने अलग प्रकार की दुनिया में पहचान बनाने के लिए मारवाड़ी लोगों की अपनी एक पहचान, और मारवाड़ी से तात्पर्य भारतीय लोगों की ही विशेषता है कि चुनौतियों में से अवसर निकालना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आपदा में से अवसर कहते हैं। तो आपदा में से अवसर निकालते हुए ये कितना अच्छा लगता। हमारे लोग मध्य प्रदेश से MR10 के ऊपर से अपने संस्थान खड़े करते हुए सिद्धार्थ जी ने बात कही, हमारे सब मित्रों ने बात कही कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आमतौर पर ये सारी चीजों के लिए साउथ की तरफ निगाह जाती थी,
और साउथ ने आईटी सेक्टर से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई भारत के अंदर। लेकिन अब ये थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये कोई किसी को गिराने वाली नहीं है। और ये तो सही बात है कि हम अपने देश की तरफ से देखते हैं तो आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे अच्छा कोई समय किसने देखा। हमारे स्वर्णिम काल के अतीत की काल बात बताते हैं, विक्रमादित्य का काल था, महाभारत का युग था, बहुत गौरवशाली स्वर्णिम युग था। लेकिन ये अतीत की बातें आज यथार्थ में भी दिखाई दे रही है। आज क्या खराब है, आज भी तो अच्छा ही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब क्षेत्रों में हमारे लिए आज का जो प्लेटफॉर्म है सभी राज्यों के लिए समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और हमारी चुनौती तो अब वहां है जहां लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा पवित्रता का दीपक जला करके आनंद ले रहा है। इसलिए जियो और जीने दो की भावना लेके भी चल रहा है, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि हम अपने इस नए प्रकार के व्यवसाय के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। ये आप सबको मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं। आपके अपने हौसलों से, इन संस्थानों के माध्यम से, हमारे उद्योग धंधों से, हमारे व्यापार व्यवसाय से कई लोगों की जिंदगी में अगर उजाला होता है, सुखद सवेरा आता है, तो इससे अच्छा पवित्र काम क्या हो सकता है। और ऐसे दौर में सरकार के नाते से अगर कोई बात कहता है तो ये बात सही है कि हमारे लिए, हमारे राज्य में आज अपने मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। सभी क्षेत्रों में 18 प्रकार की पॉलिसी तो हम लेके आई, फिर अपनी आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज का दौर तो और अच्छा है। वैसे तो मध्य प्रदेश को बहुत सारे अच्छे स्वनाम धन्य बड़े बड़े अलंकरण मिले हुए हैं। टाइगर स्टेट, अगर फॉरेस्ट के टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा पुरस्कार अगर किसी को मिल रहे हैं और सबसे तेज गति से हमारा व्यापार वैसे हो रहा है। तो टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म के भी अलग अलग प्रकार से आ रहा है। हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में हमने 2 साल में 2 नए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए। चीता तो सबसे ज्यादा फलता फूलता दुनिया में नया चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती से दिखाई दे रहा। वल्चर से लेकर के हमारे लिए मिनरल स्टेट है, बिजली सरप्लस है। क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों परमात्मा की दया से साझा विरासत सदियों से है, लेकिन नदियों के मामले में थोड़ा मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे यहाँ नदियों का मायका है, लगभग 250 से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन राजस्थान की थोड़ी कठिनाई है। अब ये परमात्मा की लीला है, कोई बात नहीं, लेकिन बहता पानी बहते बहते कहाँ छिपरा का पानी चंबल में, चंबल का पानी यमुना में, यमुना का गंगा सागर में जा रहा, पार्वती काली सिंध इनके सबके समाहित होते हुए यमुना से वो गंगा सागर में जा रहा है और जाने में पानी को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन 25 साल से पानी का झगड़ा राजस्थान से चल रहा है। इनको 5% पानी क्यों दे, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अब मैं आया सरकार में, हमने माननीय भजनलाल जी के साथ बात की। उन्होंने कहा मोहन जी अगर ये मदद हो जाए तो हमारे 13-14 जिले में, मध्य प्रदेश को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे तो बहुत सारे जिलों में पीने के पानी से लेकर उद्योग धंधे, भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल कर देंगे, 5% क्या 7% भी देना हो तो दे देंगे। राजस्थान पाकिस्तान थोड़ी है। इन विभागों पे हमने कोई मंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री के पास ही रख लिया ताकि कोई झंझट ही नहीं रहेगी। सारी बातों की गारंटी मुख्यमंत्री दे देंगे कि भैया आप आओ, आपके काम धंधे में हर प्रकार के मेरी तरफ से इसमें छूट है। क्योंकि जब हम काम धंधा कर रहे हैं तो ये बात सही है, कोई भी व्यापार व्यवसाय के व्यवसायी आते हैं तो वो 2 बातों के लिए जरूर इस बात का आश्वस्ति चाहते हैं। एक तो कोई व्यापार व्यवसाय करने आ रहा है तो वो निवेश करने आ रहा है, तो निवेश भी करे, लेकिन निवेश में इज्जत भी होना चाहिए। इज्जत हो तो संघर्ष तो वो कर लेंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से कोई इसको हतोत्साहित करे, उसकी बातों को समझने में अगर कोई उनके लिए लगता है कि उनकी निगाह ऊंची नीची होती है तो इससे सरकार के लिए प्रश्न है, सरकार के मुखिया के लिए भी प्रश्न है। तो सरकारी व्यवधान तो खत्म होना ही चाहिए, और सरकारी व्यवधान तो नेतृत्व खत्म कर सकता है। सरकारी सिस्टम में सुधार लाना यही तो सरकार का काम है। मुझे इस बात का संतोष है, आज देश में सबसे तेज गति से निवेश लाने वाले देश के 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश का एक स्थान बना है। मैं इस बात के लिए आपको भी बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आज सब क्षेत्रों में समान रूप से, और केवल यहां नहीं, जैसे मैं आप बताता हूं उदाहरण के लिए, आप होटल खोलो मध्य प्रदेश में,
100 करोड़ के होटल लाओगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, 100 करोड़ में 30 करोड़ सरकार आपको अपनी तरफ से माफ करेगी या सब्सिडी देने वाली। हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल में भी 30% के अनुदान है। अपने लिए अब तो मेडिकल कॉलेज के लिए हम कर रहे हैं, और ये कितने छोटे छोटे प्रयोग हैं। 300 बेड का हॉस्पिटल हमारी तरफ से जो मेडिकल कॉलेज खोलेगा उसको हम अपनी तरफ से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज तो उसमें रहते हैं, दवाई सारा खर्चा हम ही उठाएंगे, और 25 एकड़ जमीन केवल 1 रुपए में देंगे, और 1 रुपए में हमारा वो मेडिकल कॉलेज खोलेगा। 3 साल तक वो अपना सारा काम खड़ा करे, 10 साल बाद उनसे हॉस्पिटल ले लेंगे। और उससे भी आगे बढ़कर निर्णय ये किया कि मेडिकल कॉलेज की सरकारी और प्राइवेट की फीस का जो अंतर होता है, तो प्राइवेट में लोग कमाए तो एक शंका हो जाती, तो उसका भी रास्ता हमने निकाल दिया। हमने कहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आमतौर पर एक बच्चे की 5 साल की 70 लाख 80 लाख तक रहती है, लेकिन सरकारी तो 10 लाख में ही कर लेता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये 70-80 लाख भी सरकार भर देगी, और ये अपन उसको लोन दे देंगे। बाद में वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, उतार दे, फिर अपने घर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 साल में हमको डॉक्टर मिल जाएंगे, हमारा पैसा भी हमारे पास सुरक्षित रहेगा, हमारे मेडिकल कॉलेज भी चल जाएंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये सत्र बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये अच्छे कामों के लिए इसी प्रकार के विचार विनिमय के साथ ये मंच मिलते रहेंगे, तो सभी प्रकार के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से बढ़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में राजस्थान फेस्ट के इस आयोजन में मैं आज शामिल हुआ, और कई प्रकार के हमारे तमाम प्रकार के आईटी और उससे जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के व्यापारी व्यवसायियों से मिलने का मौका मिला। मध्य प्रदेश अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के वहां की अनुकूलताओं के आधार पर हर प्लेटफॉर्म पे बात करता है। पूरे देश के कई हिस्सों में हमने अपनी विषय भी रखे, और इसीलिए आज मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से निवेश करवाने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस मीटिंग के बाद भी कई सारे मित्र हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके माध्यम से युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योगपतियों को काम धंधा मिलेगा। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके पूरी ताकत से चलेगा। राजस्थान तो वैसे भी हमारा सहोदर भाई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश सदैव से एक दूसरे के साझा संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हमारे अपने उत्तर भारत के इन राज्यों के अंदर भी आईटी से जुड़े हुए और नए प्रकार के स्टार्टअप भी आए, और सभी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता, और मध्य प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और राजस्थान के लिए पानी की कठिनाई थी, मध्य प्रदेश के साथ में भी बहते पानी को रोक करके कोई प्रॉपर योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, इसलिए हम पार्वती काली सिंधु योजना के माध्यम से 15 जिले राजस्थान के, 13 जिले मध्य प्रदेश के, और दोनों क्षेत्रों में इस बड़ी योजना पे काम चल रहा है। मध्य प्रदेश एक नहीं, ऐसे हमारे सभी राज्यों के साथ केन बेतवा नदी जोड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साथ हम काम कर रहे हैं, ताप्ती नदी के माध्यम से महाराष्ट्र के साथ इस पे काम कर रहे हैं, और ऐसे कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। मुझे तो आज राजस्थान में राजा महाराजाओं की, वीरों की धरती पर आज अपना ये कार्यक्रम का आनंद आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो। समिट के कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम को दिल्ली रवाना हुए, जहां भारत मंडपम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता वाली बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा करना है। राज्य में सड़क नेटवर्क का विस्तार विकास की रीढ़ माना जाता है, और ये मुलाकात इन परियोजनाओं को तेज गति देने में मददगार साबित होगी। इससे न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी।